तो जो भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि पेरेंट्स वरिड नहीं थे, फैमिली वरिड नहीं थी, आपको समझना है समर्थ और उसकी माँ, समर्थ नार्सिसिस्ट है, उसकी माँ मेट्रियार्क है, उन्होंने बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया है। मेरी बहन बहुत ब्रेव थी, वो जवाब देती थी और यही उसकी जो आदत थी शायद इनको नहीं बर्दाश्त हुई, जिस वजह से मेरी बहन ने ये डिसीजन लिया कि 15 तारीख को शांति से यहाँ से आराम से निकल जाऊं। लेकिन मैम 12 मई की रात में कुछ ऐसा हुआ है जो समर्थ के ही मुंह से निकलेगा कि हुआ क्या है। इफ ही प्लीड्स नॉट गिल्टी देन वी हैव टू पुश द एजेस, क्योंकि जितना हम जानते हैं वो एक क्रिमिनल लॉयर है, व्हाई वुड ही प्लीड गिल्टी सो इजीली। तो इसीलिए हमारा जो भी पूरे एविडेंसेस है वो बहुत स्ट्रांग होने, और एक पॉइंट है कि 24 घंटे के बाद कोई भी क्राइम सीन बहुत लेवल तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ये केस एविडेंशियल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसका जवाब इसमें एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, ये हम विक्रम सिंह जी से भी समझ लेते हैं। विक्रम जी, क्योंकि जिस तरीके से नैना भी कह रही है कि 24 घंटे में सारे जो एविडेंसेस है अगर उनको मिटा दिया जाता है, अगर उनसे किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि क्राइम सीन गिरिबाला सिंह के घर के अंदर का है, जो कितनी इन्फ्लुएंशियल है ये सबने देखा है, उन्होंने कितने कॉल्स किए हैं, ये सबको इस वक्त पूरे मीडिया में इस वक्त पूरी ये जानकारी है कि कैसे कैसे किसको किसको कॉल्स किए, कौन कौन उनके रिश्तेदार में हैं और कैसे इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की है। बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब इस केस पे ऐसा कुछ बचा है जिससे सीबीआई को, अगर ये केस ट्रांसफर होता है तो सीबीआई कुछ प्रूफ कर पाएगी, या फिर अगर जांच ये पूरी एमपी पुलिस ही करती है तो वो कुछ प्रूफ कर पाएगी? क्या लगता है कि अब इस केस में कुछ ऐसा बचा है सर, ताकि इस केस में हेल्प हो पाए और त्रिशा को इंसाफ मिल पाए? आप आश्वस्त रहे, त्रिशा को तो इंसाफ मिल के रहेगा। अब आपने, मैं फिर कहूंगा, मीडिया ने अब इसको उस स्तर पे पहुंचा दिया है। अब अगर किसी में आत्मघात करने का जज्बा तो बात अलग है, वरना अगर किसी को कैरियर से जरा सा भी लगाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी विद्वान पैनलिस्ट से कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, डीएनए स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी आदि, कि सीन ऑफ क्राइम अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है वो भी एक एविडेंस है। आप याद करें नोएडा का आरुषि मर्डर केस, बहुत कोशिश की गई थी क्रीम सीन ऑफ क्राइम को कॉम्प्रोमाइज करने की, अंततोगत्वा सारा एविडेंस आ गया। आरुषि मर्डर केस से आज तक हम 20 साल आगे आ चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी 20 साल आगे आ गई है। तो कोई भी चीज अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो भी फंसेंगे, नहीं किया तो एविडेंस मिलेगा। लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं जो कोने अतरे, बाथरूम, वॉशरूम में, कालीन, कपड़ों में वो आ जाती हैं। उसको मैं खुलासा पूरा नहीं करूंगा क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं कोई पेपर आउट नहीं करूंगा। लेकिन आश्वस्त रहिए नैना जी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है ऊपर आने में, और मेरी अंतरात्मा कह रही है ऊपर आके रहेगी। और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी अंबर ने इस पे प्रकाश डाला है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो कैसे कर सकती है। बिल्कुल जिसको कहते हैं इंटेस्टाइन में हाथ डाल के निकाल के ले आएगी सूचना। ठीक है, अमर जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अनुराग अमिताभ हमारे साथ इस वक्त लोकेशन से लाइव जुड़ गए हैं, एम्स भोपाल के बाहर अनुराग अमिताभ हैं। अनुराग, इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, कितनी देर में वहां से त्रिशा की बॉडी को लेकर परिवार के लोग निकलेंगे? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। पोस्टमार्टम हो चुका है और परिवार के को बॉडी हैंडओवर हो चुकी है, और सामने अगर आपको दिखाई देगा तो शव वाहन यहां पर दिखाई दे रहा है, जो त्रिशा की 12 दिनों तक इस पोस्टमार्टम में रखी मृतदेह को लेकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी करेगा। इस वक्त जो परिवार वाले हैं वो भावुक दृश्य रहा, बाहर एक दूसरे से लिपटकर रोते नजर आए। कुछ ही देर बाद यहां से, चूंकि हैंडओवर हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुकी है, और जो टीम आई थी एम्स के 4 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम पूरा करने के बाद यहां से निकल चुके हैं। अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी है, फूल मालाएं लगाकर शांति वाहन को सजाने की कोशिश की गई है। परिवार इस वक्त बेहद दुखी है। जो भाव 12 दिनों से लगातार इस संघर्ष का, जद्दोजहद का चल रहा था कि उनकी बेटी को न्याय मिले। सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है, आज 13वां दिन है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए अब जो पार्थिव देह है वो ले जाई जाएगी यहां से भदभदा विश्राम घाट, जहां गौकाष्ठ के जरिए शवदाह होगा। और परिवार के अनुसार इच्छा थी त्रिशा की कि कभी भी अगर उसकी मृत्यु हो तो हरिद्वार में जो है अस्थि विसर्जन किया जाए, और अस्थि विसर्जन हरिद्वार में होगा, ये परिवार ने सोचा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद यहां से जो शव है वो जाने वाला है। परिवार का एक हिस्सा जाकर जो विश्राम घाट है वहां पर पूरी तैयारी कराया है, और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं एक एक करके अब आपको जो विश्राम घाट से आ रहे हैं ये उनके परिवार के सदस्य आपको जाते हुए दिखाई देंगे।
और जी हाँ, जी हाँ। कितनी देर में पहुंच जा रहे हैं लेके हम? देखिए तैयारियां सारी हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि 20 मिनट में यहाँ से लेने के लिए हम सक्षम हैं। तो 5 बजे करीबन टाइम था, ये कुछ अब जल्दी हो गया है क्या? नहीं सर, मैं जस्ट अभी भी वहाँ से ही यहाँ आया हाँ, हूँ। भदभदा विश्राम घाट में तैयारी हो गई है। हाँ सर, कुछ चीज़ें मुझे अगर एक बार मिलके मैं आपको और अपडेट करता हूँ। ये ठीक है, बिल्कुल परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं, अनुराग अमिताभ, और जिस तरीके से परिवार के लोग दुख में हैं, ये जाहिर तौर पर हर कोई समझ सकता है कि 12 दिन तक एक बॉडी को दूसरी बार पोस्टमार्टम का इंतजार करना पड़ा। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मौत से 2 घंटे पहले तक ट्विशा शर्मा पार्लर में थी। 12 की दोपहर 3 बजे ट्विशा पार्लर गई थी। शाम 6 बजे तक ट्विशा पार्लर में ही मौजूद थी। 6 बजे वो पार्लर से निकलती है और फिर रात 8 बजे ससुराल की छत पर फंदे में लटका उसका शव मिलता था। हैरानी वाली बात यह है कि मौत से ठीक पहले पार्लर में ट्विशा बेहद खुश नजर आ रही थी, वहां के स्टाफ से बातचीत कर रही थी और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ट्विशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी, उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि शाम 6 बजे पार्लर से निकलने के बाद ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है ट्विशा के ससुराल वालों की तरफ से कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या हुई है, तो क्या हुआ आखिर ऐसा कि ट्विशा इस दुनिया में नहीं रही?